मस्जिद आबाद रखना। हम कुरान के मानने वाले हैं। अभी रमजान शी में जो भी मरेगा एक पेटी मस्जिद में, अब्बा के नाम पे सिर्फ एक पेटी है। जी जी, मस्जिदों में रखने की जगह नहीं है, मस्जिदों में रखने की पेटी जगह नहीं है। अपने घर में पढ़ो, जहां में कुरान न हो वहां पहुंचा दो। जो एक पेटी रख करके मस्जिदों में बोझ बन रहे हो, इससे बेहतर था किसी तालिब इल्म की किफायत उठा करके उसके कराम जरूरत को पूरा कर देते, तुम्हारे सदका जारिया बेहतर होता। बहुत अच्छे अजीजों, जिस तरीके से जिस कुरान ने एक इनकलाब पैदा किया था, गैरों में इनकलाब किया था, अपनों में तो किया था, गैरों में इनकलाब पैदा किया था। और जो वो कुरान को पढ़ते थे खाली सवाब की नीयत से नहीं से, एक एक लफ्ज़ों को समझते थे। मैं आपको एक दो वाक़या सुनाऊं। असले खतीब की बहुत देर तक प्रोग्राम चलना भी नहीं है। किसी ने कहा था, हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्का में हमारे, हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्का में हमारे, हम चाहें तो जंगल को गुलजार बना दे। हो इल्म तो उबल सकते हैं नजरों से दरिया, हम चाहें तो जर्रों को सूरज से मिला दे। जब इल्म ही नहीं हम में तो अमल क्या होगा, जिस बयाबा में शजर ही नहीं तो फल क्या होगा। क्या कहने हजरत। अजीज़ान गिरामी, कुरान को हम मानते हैं, कुरान को हम समझते नहीं, कुरान को हम चूमते हैं, कुरान को सर पे रखते हैं, बेपनाह कुरान का एहतराम करते हैं। लेकिन अजीजों, कभी तुमने मुहासबा किया है कि हम कुरान पे अमल कितना करते हैं? उस कुरान ने हमें आपको 700 मकामात पर खिताब किया है कि नमाज फर्ज है, नमाज को कायम करना है। 700 मकामात पर उस कुरान ने 200 मकामात पर ज़कात के फर्ज होने की हमें आपके लिए तंबीह फरमाई है। लेकिन हमारी कौम अंदाजी से ज़कात निकालती है, सही मानों में ईमानदारी के साथ में ये हिसाब नहीं लगाती है। उसके बाद तुम शिकवा करते हो कि बाबा तावीज़ दे दो, कारोबार फेल हो गया, बाबा ये दे दो, वो हो गया है। अल्लाह की किताब, जिस कौम के पास इतनी अजीम किताब मौजूद हो और वो कौम गैरों के पास जाकर के तावीज़ गंडे का सहारा ले, ताज्जुब होता है। मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हें अता फरमा दिया है। तुम खैर उम्मम हो, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। सैयदना मूसा कहते हैं कि परवरदिगार, मैं तौरात में एक ऐसी कौम को पाता हूं जिसको आखिरी किताब मिलेगी, वो ज़बानी पढ़ेगी, देखकर कम पढ़ेगी, ज़बानी ज्यादा पढ़ेगी। और वो तौरात इतनी बड़ी किताब थी जो 70 ऊंट के बराबर उसका बोझ था। साल भर में उसकी कौम मानने वाली एक जिल्द पढ़ पाती थी। 70 ऊँटों में वो बोझ होता था, जिसके सिर्फ 4 रोए जमीन में हाफिज थे। सैयदना खुद मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना यूशा बिन नून, सैयदना ईसा पैगंबर और सैयदना हारून, और बाकी कोई उनका हाफिज तक नहीं था। लेकिन इस कुरान को देखो, जो अल्लाह ने फरमाया कि मैं इसको याद करने वालों के लिए आसान बना रहा हूं। तो आप तारीख पढ़ें अपने अकाबिर की कि कैसे कैसे लोग थे। सैयदना इमाम आज़म हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आपकी जो 40 लोगों कमेटी थी कि एक तुम में से कोई हाफिज है? तो लोगों ने कहा कोई हाफिज नहीं। तो आपने फरमाया, इमाम मोहम्मद, तुम पहले उस वक्त तक मेरे दस्तगाह में नहीं आना जब तक कुरान शरीफ हिफ्ज़ न कर लेना। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं घर, 1 हफ्ते के बाद दरसगाह में आ गए। इमाम ने पूछा कि मैंने तुमसे कहा था कि इमाम मोहम्मद हाफिज कुरान होके आना, और तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? आपने फरमाया, हुजूर मैंने कुरान याद कर लिया। 1 हफ्ते में हाफिज कुरान हो गए। और इससे बड़ा कुरान का मौजज़ा देखें, जिसकी सैयदना अतीक अहमद फरंगी महली ने अपने किताब तनवीरुल लमान में लिखा है कि अल्लामा इब्न हश्शाम कल्बी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी इमाम आजम की बारगाह के शागिर्द थे। वो 3 दिन में कुरान शरीफ हिफ्ज़ करके पहुंच गए। मुहब्बुल्लाह बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह 6 महीने में कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लिया। सैयदना मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह 7 साल की उम्र में क़िराअत सबा के साथ में हिफ्ज़ कर लिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह 8 साल की उम्र में हिफ्ज़ कर लिया। ये अल्लाह का कलाम है। कोई याद कर, दुनिया में यही एक ऐसी किताब है जो आसानी के साथ में छोटे छोटे बच्चों के सीनों में महफूज हो जाती है। ये कुरान का एजाज है, कुरान की बरकत है। सैयदना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह से एक आरिया समाज के शख्स ने कहा कि तुम मेरे वैदों को कितने हाफिज हो? आपने फरमाया, तुम्हारे वैदों को मुझे हिफ्ज़ करने की जरूरत क्या है? बोले कि मैं तुम्हारे कुरान के 14 पारा का हाफिज हूँ। एक हिंदू ने कहा। तो नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ने जो जवाब दिया, हज़रत आप फरमाते ये तो मेरे कुरान का एजाज है, वो अपने लोगों को सीने में तो आता ही आता है, गैरों को सीने में भी घुस जाता है। वाह 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 वाह,
वाह वाह ये मेरे कुरान का एजाज है कि अपनों को सीने में तो आता ही आता, वो गैरों को सीने में घुस जाता है, वो तुम्हारे सीने में घुस गया वो। वाह वाह। इसी इसी तरीके से आप सरनदीप को जानते होंगे, हमारा पड़ोसी एक मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है सरनदीप। वहाँ 99% लोग मुसलमान हैं, जिसके ताल्लुक से मौर्रख इब्न बतूता ने एक वाक़या लिखा है कि वहाँ लोग मुसलमान क्यों हुए। मौर्रख इब्न बतूता कहते हैं कि मैं एक ज़माने में वहाँ गया तो देखा कि लोग नेज़े में कुरान उठाए हुए हैं और बड़ा जश्न मना रहे हैं, बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, अजीब उनके चेहरों में खुशियाँ हैं। मैंने पूछा कि माजरा क्या है, तो उन्होंने बताया कि आज की तारीख में एक ज़माना था, जो सामने समंदर है, इसमें जो सामने समंदर के पास जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पे एक मंदिर था, वो साल में एक भेंट लेता था। अगर हम उस भेंट, एक लड़की को भेंट ना चढ़ाएं तो ये समंदर में तुग़यानी आती थी, तूफान आते थे, हमारी खेतियां बर्बाद हो जाती थी। तो एक मुसलमान हाफिज मुबारक बरबरी के नाम से वो आ गए, एक ज़ईफ़ा के ठहरे। उस घर में मातम मचा हुआ था। मैंने पूछा कि रोने की वजह क्या है, तो उन्होंने बताया कि आज हमारी एक ही बेटी है, आज समंदर में भेंट चढ़ा दी जाएगी। इस समंदर से फला मकाम से एक शैतान निकलता है, उसको एक लड़की हमें सजा धजा के भेंट देना पड़ती है, वरना बड़ा तूफान, बड़ा बदतमीजी, बड़ा क्या नाम है, तूफान आ जाता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तुम परेशान न हो, आज रात में तुम्हारी बेटी की जगह पर मैं जाऊंगा। अब जाहिर सी बात है कि जो आदमी दूसरी की जान बचा दे, अपनी जान कुर्बान पेश कर दे, तो जाहिर सी बात है खुशियां होंगी। वाह वाह। हाफिज मुबारक कहते हैं कि मैं उस इबादत खाने में, सनम खाने में जाकर के मैं बैठ गया बावजू होकर के, और मैंने कुरान मुक़द्दस पढ़ना शुरू किया। तो हस्बे मामूल वो शैतान समंदर से निकला आग के शोले के साथ में, और जैसे ही वो दरवाजे जंगले की तरफ, खिड़की की तरफ आया, उसने मुझे कुरान पढ़ते हुए सुना, और उसने अपनी ज़ुबान में हाय तबाही कहकर फिर समंदर में पलट जाता है। और उसके बाद मैं रात भर सुकून से कुरान पढ़ता रहा। जब सुबह हुई तो लोग इंतज़ार में थे कि हमेशा जो भी जब दरवाज़ा खोला जाता था तो मौत मरा ही इंसान मिलता था। जब मुझे उन्होंने जिंदा पाया तो बड़ा ताज्जुब हुआ उनको, ये हुआ कैसे? आपने फरमाया कि मैं हूँ मुसलमान, और मुसलमान जहाँ पे अल्लाह कलाम पढ़ता है वहाँ शयातीन नहीं आते हैं। ये हमारे पैगम्बर ने फरमाया है। खाली ये मोमिन, ये कौम सूरे बकर अपने घर में पढ़ दे तो वहाँ शैतान नहीं आ सकता। लेकिन जब हम खुद ही शैतान हो जाएं तो फिर क्या होगा? हम खुद ही शैतान हो जाएं, हम खुद ही शराबी हो जाएं, हम खुद ही अपने घरों में बैठ करके बजाय कुरान पढ़ने के अपने हाथों में शराब का प्याला लिए, तो फिर वहां कोई सूर्य बकर अब काम ना करेगी, क्योंकि हम खुद ही अपने घर को हम बर्बाद कर चुके हैं। हमने खुद ही गुनाहों के नूसत का अंबार अपने घरों में लगा रखा है। वो कहते हैं कि जब उन्होंने ये माजरा देखा तो उन्होंने कहा कि अगर आइंदा साल भी ऐसा हुआ और आप बच गए, हमारी बच्ची बच गई, तो हम सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। आपने फरमाया ठीक। आइंदा साल वो फिर उसी मकाम पर आए और फिर वो बच गए, तो उनके हाथ पे पूरा का पूरा सरंदीप मुसलमान हो गया। वाह वाह वाह। तो ये है कुरान, जो तुम्हारे घरों में बरकतें देता है, रहमतें देता है, शयातीन को भगाता है, दिलों में इनकलाब पैदा करता है। एक वहाबी आलिम हैं, पाकिस्तानी आलिम हैं, जफर इकबाल नाम से, उन्होंने एक दो वाक़या लिखे हैं, वो भी सुन लीजिए। बोर तो नहीं हो रहे यार तुम लोग? अच्छा दरूशी सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम आलिही व अस्हाबिही बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तारीख में उस सिंगर, बहुत बड़ा सिंगर था वो, बहुत बड़ा अपने फिल्मी दुनिया का एक सिंगर था। तारीख में उसका नाम कैट सिटी यूज आता है। वो कहता है कि मेरे किसी दोस्त ने मुझे कुरान की गिफ्ट में दिया। कुरान घर जाकर के मैंने इसको पढ़ा, तो कहते हैं कि मैं अपने मजहब ईसाई पर था, लेकिन बहुत से एतराज़ात मेरे दिल में गर्दिश करते थे। लेकिन मैं अगर अपने राहिब से या अपने बाप से सवाल करता तो मुझे काफिर का कुफ्र का फतवा लगा करके मुझे समाज से निकाल दिया जाता। हम किसी सवाल भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो मुझे सैयदना ईसा से भी मुलाकात हुई, जितना कुरान ने उनका तारुफ करवाया कि मरियम के बेटे अल्लाह के बंदे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। अल्लाह के पैगंबर है, मरियम के बेटे हैं, बगैर बाप के पैदा हुए हैं। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने कुरान पढ़ा, सैयदना इब्राहीम से मुलाकात हुई जिन्होंने खुदा की राह में अपने बेटे कुर्बान कर दिया। फिर सैयदना मूसा से मुलाकात हुई, जादूगरों का मुकाबला हुआ। कहते हैं कि हर पैगंबर से मुलाकात हुई तो जितने एतराज़ात ईसाई मजहब होने के नाते मेरे दिलो दिमाग में गर्दिश करते थे, बगैर पूछे कुरान ने हर सवाल का जवाब दिया।
मैं समझ गया ये तो एक जिंदा किताब है, इनकलाबी किताब है। आप कहते हैं जुमा का दिन था, मैं एक मस्जिद के दरवाजे से निकल रहा था और दरवाजे पहुंचने के बाद मैंने मस्जिद में जैसे ही अल्लाह के नाम की अजान सुनी, आप फरमाते हैं कि मैंने फौरन कलमा पढ़ लिया और मुझे कोई कलमा पढ़ाने वाला नहीं था। मैं, मेरे सामने दुनिया मेरे हाथ बांधे खड़ी थी, दौलत का अंबार मेरे सामने था, एक तरफ आखिरत थी, दौलत थी और इसके बाद एक तरफ इस्लाम था। मैंने इस्लाम को अपनाया, दौलत को ठुकराया और उन्होंने अपना नाम यूसुफ इस्लाम रखा और इस्लाम की बेपनाह खिदमत की। वही किताब है, वही यूसुफ इस्लाम ने पढ़ी थी, वही कुरान हम भी पढ़ते हैं। लेकिन जैसा हमने 20 साल 50 साल से कुरान सुन रहे हैं, एक लफ्ज नहीं समझते हैं, हमारी जिंदगी में एक जर्रा बराबर इनकलाब नहीं आ रहा है। वो क्या वजह थी कि वही कुरान है जो इतने बड़े गुनहगारों को इस्लाम में लाकर मुसलमान बना रही है। इसी तरीके से उन्होंने एक वाकया और लिखा है, तारीख में उनका नाम आता है पॉली एन, बहुत बड़ी वो केमिकल इंजीनियर हैं और एक नर्स की हैसियत से एक जगह काम कर रही है। वो कहती है मेरी सहेली ने मुझे कुरान का गिफ्ट में दिया। कुरान में जब लेके पहुंची तो घर में मेरी आदत थी कि हम पढ़ते थे। आज हमारी कौम घरों में किताबें नहीं मिलेंगी, बर्तन सजे मिलेंगे, चूड़ियां सजे मिलेंगी, चप्पलें सजे मिलेंगी, बर्तन के अंबार लगे होंगे, दरवाजे पे जूते की अलमारियां रखी होंगी, लेकिन हमारे कौम के पास किताबें नहीं होंगी। एक जमाना था जिस जमाने में यूरोप अंधेरों में डूबा हुआ था, उस जमाने में खुद उनके मौर्ख ने लिखा है, मिस्टर गिबन ने लिखा है, और उस जमाने में हर मुसलमान के घर में इतनी इतनी बड़ी लाइब्रेरियां होती थी। दुनिया यूरोप की जो सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी थी, बरकली शहर बर्तानिया में सिर्फ 5000 किताबें थी। और जमाने में जो मुसलमानों के पास जो कुतुबखाने थे, खाली जो शाही कुतुबखाने थे उनको छोड़ दीजिए, जो प्राइवेट कुतुबखाना थे, अल्लामा इब्ने रुश्द के पास, अल्लामा नसीरुद्दीन तूसी के पास और जो बहुत से लोग थे अल्लामा मुइज़्ज़ुद्दीन के पास, इनके कुतुबखाने में 16 लाख किताबें थी। एक ईसाई मौर्रिखा ने लिखा है उस जमाने में मुसलमानों के पास कोई ऐसा शहर नहीं था जहां पे बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां ना हो। आज तो हमारी मस्जिदों में लाइब्रेरियां नहीं है, हमारी मस्जिदों में कुरान के अलावा और पंज सूरा के अलावा और यासीन शरीफ के अलावा कोई किताब नहीं मिलेगी। यहां तक कि हमारे मस्जिदों में बाहर शरीयत के सेट भी नहीं मिलता है कि जरूरत पड़ जाए तो मसाइल हम देख लें। किसी मस्जिद में अगर किसी ने रखा हो, तुम सिर्फ कोई मर जाएगा तो एक कुरान शरीफ की पेटी तो ला के रखोगे, लेकिन कभी तुमने इमाम साहब से न पूछा कि इमाम साहब मस्जिद में कौन सी किताब की जरूरत है, वो किताब ला के हम मस्जिद में रख दें ताकि अल्लाह के बंदे उसको फायदा उठाएं। एक मस्जिद में कहीं ना मिलेगी, बस क्या मिलेगी, पंज सूरा का ढेर लगा होगा और क्या नाम कुरान शरीफ रखे होंगे, और जो पारे की जो पेटियां हैं, एक पारा यहां होगा, 2 पारे वहां होंगे, 5 पारे दूसरी जगह होंगे, बस। और सोचते कि हमारा अपने अब्बा के बख्शिश हो गई, सदका जारिया हो गया। तो उस जमाने में, जिस जमाने में ये मुसलमानों का शौक था, और उसी जमाने में जो फितने तातारी के नाम से जो हमला हुआ, तो उस मौर्रिखा ईसाइया ने लिखा है कि 3 करोड़ किताबें मुसलमानों की सरमाया जो था, इस बादशाह ने फितने तातारी जो बगदाद में हमला हुआ था, दरिया दजला में जो फेंकी गई थी, वो 3 करोड़ किताबें थी। ये हमारे कौम का शौक था। आज हमारे घरों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा नहीं है। आज गैर लोग जो उलमाए मुस्तशरिकीन कहलाते हैं, उलमाए यहूद कहलाते हैं, उलमाए ईसाई कहलाते हैं, वो कुरान को हम आपसे ज्यादा पढ़ते हैं। 1734 में जॉर्ज सील नाम के ईसाई ने सबसे पहले कुरान का तर्जुमा अंग्रेजी में कर दिया था। लेकिन हमारे कौम में हमारे अकाबिर ने कैसी कैसी मेहनतें की हैं। जिस रब ने सबसे पहले 6600 आयतों में सबसे पहले जिस परवरदिगार ने अपने बंदों को मुखातब किया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अपने रब के नाम से पढ़ो। जिस पैगम्बर ने तालीम के नाम पर कितनी फजीलतें बयान की। आपने 12 रमसा साहब सुना कि मछलियां दुआ कर रही हैं, चींटियां दुआ कर रही हैं सुराखों में, फरिश्ते पर बिछा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। सच्चाई, पढ़ेंगे नहीं, बस हाई स्कूल तक पढ़ेंगे। पूरे मोहल्ले में एक भी आपको कोई कुतुबखाना खुला नहीं दिखाई देगा, सिवाय होटल, ये कबाब, ये सीख कबाब, ये चर्बी, ये बोटी के अलावा मुस्लिम मोहल्लों में कुछ नजर नहीं आता। सिर्फ होटल नजर आते हैं। हमारी बच्चियों की जो कोचिंग है वो गैरों की हमारी बच्चियां कोचिंग करने जा रही हैं। हमारे मोहल्लों में ना कोचिंग सेंटर हैं, हमारे बच्चियां जाकर गैरों के यहाँ जाती हैं।
हमारे ऐसा लगता है समाज में नौजवान पढ़े लिखे नहीं कि मोहल्ले में अपनी कोचिंग खोल लें, तुम्हारी बच्चियां महफूज रहें, तुम्हारी नस्लें महफूज रहें। तुम्हें इसकी फिक्र कतई नहीं है। तुम्हें होश नहीं तुम्हारी बच्ची कोचिंग के नाम पर किस होटल पे रात रंगीन कर रही है। तुम्हें होश नहीं है, तुम्हें खबर नहीं है तुम्हारी बच्ची क्या कर रही क्या नहीं कर रही है। बस फुर्सत में बैठ करके यहां चुगली वहां चुगली, इसकी बुराई उसकी बुराई, इमाम साहब ऐसे हैं, मुअज्जिन साहब ऐसे हैं, कमेटी वाले ऐसे हैं। अल्लाह भला करो, दुआ करो अल्लाह ताला उस मरहूम को जिसे दुनिया कारी अब्दुल के नाम से याद करती है। दुआ करो उस मरहूम के लिए जिसे हाजी मुमताज कहते, तुम्हारे महल्ले में उन्हें इदारा कायम कर दिया, तुम्हारे लिए कुरान खाने के लिए आसानियां पैदा कर दी। दुआ उनके लिए दुआएं मगफिरत करो। उन्होंने तुम्हारे महल्ले के लिए सोचा, तुम्हारी औलादों के लिए सोचा। अब अगर तुमने अपने औलाद को ना भेजो तो कौन कसूरवार है? तुम्हारी अब जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजो। टाइम निकाल करके वो कारी जाकिर, कारी नौशाद, कारी नसीरुद्दीन तुम्हारे लिए, तुम जो बालिग हो तो उनको भी कुरान, अपनी कुरान भी सही करो। जो अपनी